वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सऊदी अरब में मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर पुराने वीजे की बद में मेहनत कश मजदूर को लूट लिया गया। मुतासरा शख्स ने थाना FIA को दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको बताएं कि पुराने वीजे का झांसा देकर मजदूर को लूट लिया गया और मेहनत कश के ऊपर इल्जाम भी आयद किया गया है। सऊदी अरब में मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर वीजे की बद में मेहनत कश मजदूर को लूट लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहबाज मिरानी से। जी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जामपुर के रिहायशी गुलाम मुस्तफ़ा को डेरा गाजी खान के दो भाइयों ने 4,15,000 रुपये वीज़ा देने के चक्कर में लूट लिया है। उनको इतना बड़ा झांसा दिया और उसके बाद अब वो ना रकम दे रहे हैं, उल्टा जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उनका पासपोर्ट भी उनके पास मौजूद है। इनसे जानेंगे मजीद हवाल के क्या हुआ आपके साथ। मेरे रोजाना जाता हूँ, मेरे को बोल रहे हैं आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं। मेरे को 6 महीने हो गए रोल गया हूँ। किस चीज़ का वीज़ा था? वीज़ा सऊदी अरब का एग्रीमेंट का था। फिर बोल रहे हैं 1400 तनख्वाह है तू तेरे को दे रहे हैं। आज कल 6 महीने 7 महीने हो गए मैं रोल रहा हूँ। अब आप क्या करने आए हैं? मेरे को इंसाफ करना चाहता हूँ मैं सर, मेरे को वापस पैसे मिले जाए। कितने पैसे हैं आपके? 4,15,000। कौन लोग हैं वो गफ़ार है, अब्दुल गफ़ार और गुलाम मुस्तफ़ा है, जल्लू का पुत्र है। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मैं गवर्नमेंट में पहले करता था, अभी कुछ नहीं करता हूँ, छोड़ रहा हूँ। मेरा कोई इंसाफ। आप कैसे आए इनके साथ? हम इनके साथ जो है ना गवाही के लिए आए हैं। तो ये बहुत गरीब आदमी है। इनकी मुलाकात गफ़ार से हुई थी। तो आप जो है ना बार बार ये चक्कर लगा के दे रहे हैं, ना पासपोर्ट दे रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं, ना किसी दरख्वास्त कहाँ देने आए आप? ये दरख्वास्त हम FIA में देने आए हैं। ठीक है जी, आप कैसे आए? हसन सही गवाह मेरा माम भड़े जाए ये हक देंगे पैसे मिले भी नहीं मेहरबानी थी वे ते अपना ही को जरा हक है को मिला भी नहीं। जी, इनका कहना है कि इन्होंने 4,15,000 की रकम दी दोनों भाइयों को, जो कि वीज़ा दिलाने के चक्कर में दी। बाद में इनका वीज़ा मनसूख करा दिया गया। इतनी बड़ी रकम से इनको महरूम कर दिया गया। जब ये अपनी रकम का मुतालबा करते हैं तो वो इन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। इन्होंने FIA थाना डेरा गाजी खान को दरख्वास्त दी और इंसाफ का मुतालबा किया। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। कच्चे के डाकुओं ने शहरियों को अगवा करने के लिए हनी ट्रैप का तरीका अपना लिया है। मुख्तलिफ शहरों से हनी ट्रैप के जरिए 48 घंटों में 11 अफराद डाकुओं के चुंगल में फंसकर कच्चे पहुंच गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद कच्चे के डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया। हनी ट्रैप की वारदातें तेजी से जारी। 48 घंटों के दौरान 11 शहरी हनी ट्रैप के जरिए कच्चे पहुंचे। थाना कोट सफदर पुलिस ने 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ एरिया से 11 मगवियों को टारगेटेड कार्रवाई करके अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब करवाया। हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले मगवियों का ताल्लुक लकी, मरवत, शुमाली वजीरिस्तान, रावलपिंडी, हरीपुर और मंडी भावलदीन से है। जी, हनी ट्रैप बेसिकली ये है कि जो कच्चे के डाकू हैं वो लड़कियों की आवाज़ में लोगों को ट्रैप करते हैं, झांसा देते हैं। उनके बाद इसको लोगों को जो विक्टिम होते हैं उनको बुलवाते हैं यहाँ कच्चे के एरिया में। उसके बाद इनको फोर्सफुली यहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं। फिर उसके बाद रैंसम की डिमांड करते हैं उनके वर्सा से। पुलिस शहरियों में आगाही दे रही है कि शहरी सस्ती अशिया या लड़की की आवाज के झांसे में आकर कच्चे के इलाके की तरफ हरगिज ना आएं। अगवाकार डाकू हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को अगवा करके मगवियों के वर्सा से लाखों रुपए तावान तलब करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज सादिकाबाद। आरिफाना में सिटी पुलिस ने 3 रुकनी बैनुल अज़राई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डकैत गैंग से लाखों रुपए का माल मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद किया गया। मुलजिम जिला पाकपतन समेत ओकाड़ा और जिला साहिवाल पुलिस को डकैती के मुताबिक मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश सिटी की मेन शाहराहों पर वारदातों का एतराफ किया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं।
मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद अरशद तारर ने चार्ज संभालते ही नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने आयद कर दिए हैं। करियाना स्टोर, अब्दुल्ला करियाना स्टोर, जुमा बाजार को अवाम में आटा ना फरोख्त करने पर नकद जुर्माना और मुतादिद दुकानों को सील कर दिया, जबकि हसनाव फ्लोर मिल्स चक मानों को सरकारी गंदुम लेने के बावजूद बाजार आटा ना फरोख्त करने की मद में उसका सरकारी कोटा बंद कर दिया। उन्होंने वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन के अहकामात के मुताबिक जिला भर में हंगामी तौर पर आटे की वाफर सप्लाई के लिए जिला मंडी बहाउद्दीन में 171 शॉप्स पर आटे की वाफर सप्लाई को यकीनी बना दिया। दूसरी जानिब जिले की तीनों तहसीलों में 11 ट्रैकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। तहसील फालिया बिलाल चौक और घनिया रोड फालिया और भो एहसनाबाद, जबकि तहसील मलकवाल में गोजरा लारी अड्डा और रमजान बाजार मलकवाल थाना रोड, तहसील मंडी बहाउद्दीन में जर्मन चौक, नगीना सिनेमा चौक, किंग रोड चौक, जुमा बाजार, नज टेलीफोन एक्सचेंज मरकज पे अवाम के लिए वाफर आटे की फराहमी को अमली जामा पहनाते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला मंडी बहाउद्दीन में आटे की कमी के कोई इम्कान नहीं है। जिले में आटे की फराहमी वाफर मिकदार में की जा रही है और बाजारों में 171 दुकानों पे और चौक चौराहों में 11 ट्रैकिंग पॉइंट्स बना दिए गए। समड़ियाल पुलिस ने बदनाम जमाना 4 रुकनी रियाज उर्फ राजू को डकैत गैंग के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। समड़ियाल से मॉडल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी रियाज उर्फ राजू को डकैत गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिलें, 75,000 मालियत के 10 मोबाइल फोन, मजमूई 11,50,000 रुपए, 4 पिस्टल व गोलियां बरामद की गई हैं। मुलजमान दौरान तफ्तीश 26 मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं, जिनके खिलाफ नए 5 मुकदमा दर्ज करने के बाद रियाज उर्फ राजू डकैत गैंग को साथियों समेत शनाख्त परेड के लिए सियालकोट जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जतोई के नवाही इलाके कोटला रहम अली में 3 अफराद मुबैना तौर पर 8 माह तक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासिरा लड़की ने इल्जाम आयद किया है कि मुलजिमान 8 माह तक मुख्तलिफ औकात में असलहे के जोर पर उसे ज्यादती का निशाना बनाते रहे और वो बदनामी के डर से अहले खाना से मामला छुपाती रही। मुतासिरा लड़की के मुताबिक उसके हमला हो जाने पर अहले खाना को मामले का इल्म हुआ। पुलिस तर्जुमान वसीम खान के मुताबिक लड़की के बयान पर 3 मुलजिमान एजाज, अब्दुल सत्तार और मुमताज के खिलाफ थाना जतोई में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आगे जी तरह पियो उधर तरह चाचू इतना कहानी बात आपको जल्दी से रुआ दो तो हमें कुछ सो हम अपने नाने अब्बे को बर्दाश्त ना कर सकते। अपने नाने अब्बे को डसामी मेरा नाना अब्बू वाला मेरे चाचू थे अब्बू तो फोन की थी हमें गुआ के जीने को हाल दे एसएसपी उमरकोट एजाज अहमद शेख के अहकामात पर उमरकोट सिटी पुलिस ने दरगाह मियां जान मोहम्मद उमरकोट से चोरी की गई मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। गुज़िश्ता दोनों पुलिस थाना उमरकोट सिटी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया। सोनारपाड़ा उमरकोट की रिहायशी दिलीप सोनारा की मुद्दत में पुलिस थाना उमरकोट सिटी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके मुताबिक मुलजिम ने मियां जान मोहम्मद दरगाह उमरकोट से मोटरसाइकिल चोरी की थी। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जिसके नतीजे में मुलजिमान की निशानदेही पर मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कसूर खड़िया नवाही गांव चोरकोट में इलेक्ट्रिक हीटर से आग लगने से एक ही खानदान के 3 नन्हे बच्चों समेत 5 अफराद झुलस गए। शदीद सर्दी की वजह से आज सुबह सवेरे घर में लगे बिजली के हीटर से बिस्तर में आग भड़क उठी, जिसकी लपेट में आकर आसिफ, असगर, उसकी बीवी और सोए हुए 3 नन्हे मासूम बच्चे झुलस गए। ताहम घर के कुछ अफराद ने आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। झुलसे वाले के नाम 28 साल आसिफ वल्द हमीद असगर और उसकी बीवी 25 साल नरगिस का 40 से 50% जिस्म आग से मुतासिर हुआ है, जबकि 1 साल सफ़ी, 5 साल समी, 2 साल एमन 10 से 20% मुतासिर हुए।
लाड़काना बार एसोसिएशन के इलेक्शन साल 2023 का इनेकाद किया गया। PLF और सिंध दोस्त पैनल में कांटेदार मुकाबला हुआ। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम रजा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काना की इलेक्शन बराए साल 2023 हुई, जिसमें 3 पैनल के 13 उम्मीदवार जबकि 2 आजाद उम्मीदवार, जिनमें एक सदारती ओहदे और एक लाइब्रेरी सेक्रेटरी के ओहदे पर आजाद उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला हुआ। इस इलेक्शन में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े पैनल पीपल्स लायर्स फोरम के 2 ग्रुप धड़ाबंदी का शिकार होकर सामने आए, जबकि तीसरा सिंध दोस्त वकील पैनल भी मैदान में उतरा। मुकला की इस इलेक्शन में वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा, जबकि दूसरे दिन सुबह हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें सदारती उम्मीदवार मोहम्मद रफीक अबड़ो 353 वोट लेकर जीत गए, जबकि 219 वोट लेकर मोहम्मद इस्माइल अबड़ो दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह नायब सदर के ओहदे के लिए जमान अली जागीरानी 279 वोट लेकर जीत का सहरा अपने सर बांधा, जबकि 268 वोट लेकर सनाउल्लाह भुट्टो पीछे रह गए। मानुल्लाह लोहर 339 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी बन गए। मजहर अली भुट्टो 230 वोट ले सके। इसी के साथ 256 वोट लेकर गुलाम शबीर जतोई ने ज्वाइंट सेक्रेटरी का ओहदा संभाला और मीर मोहम्मद भागत 217 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आजाद उम्मीदवार अहमद खान खरल 261 वोट लेकर बाजी ले गए, जिसके मद्दे मुकाबिल कुलसूम चांडियो 184 वोट ले सकी। खजांची के ओहदे का सहरा 279 वोटों से अमानुल्लाह शेख ने अपने सर बांधा। 269 वोटों से हिजबुल्लाह जोखियो पीछे रह गए और साल 2023 के लिए MMC मेंबर का एजाज हासिल करने वालों में अब्दुल गनी जुनेजो, अतर अली भुट्टो, अयाज हुसैन कलोड़ो, गुलाम खदीजा भट्टी, इनामुल्लाह खुश्क, इमदाद अली ट्रगर, जमील अहमद सांगी, जय कुमार, मोहम्मद कासिम कनासरो, मुश्ताक अहमद ख्वाब, मोहम्मद शरीफ जत लाशारी, कदीर अहमद डोमकी, रेशमा सियाल, शहनाज एडवोकेट, सलमा अली भुट्टो, रुबदार अली संजरानी, सैयद तसवर मेहदी, तुफैल अहमद कुंबर, जिया अहमद अब्बासी, जुल्फकार अली मेमन शामिल हुए। 27 इनवैलिड वोटों के साथ 700 वोट कास्ट हुए। जीतने वाले उम्मीदवारान की अक्सरियत पीपल्स लायर्स फोरम के जानिब से हुई। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। और यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर खानेवाल से, जहाँ शदीद धुंध के बायस टोल प्लाजा के करीब वैन और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 जवानों ने बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त उमैर वल्द नवाज और सैयद महबूब अली शाह से हुई है, जबकि जख्मों में अल्लाह रखा राशिद इसरार कैसर शामिल हैं। घोटकी में एडवोकेट कुंबर अली शाह के भतीजे के अगवा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने केस की सुनवाई के बाद तमाम फरीक़ैन के मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। एडवोकेट कुंबर अली शाह के भतीजे के अगवा केस में बहर बरादरान अदालत में पेश हुए। GDA MPA सरदार अली गौहर खान, मेंबर सूबाई वजीर सरदार अली नवाज खान महर, साबिक जिला चेयरमैन हाजी खान महर अदालत पहुंच गए। अदालत ने केस की सुनवाई के बाद तमाम फरीक़ैन के मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। इस मौके पर महर बरदार का कहना है कि हमारे खिलाफ सियासी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ऐसे ऊंचे हथकंडे से ना कभी पहले झुके हैं, ना कभी झुकेंगे। कमालिया में ठेकेदार ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पर कब्जा करके उस पर तामीराती सामान के ढेर लगा दिए हैं। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 और गवर्नमेंट लेबोरेटरी हाई स्कूल के फ्रंट पर ठेकेदार ने कब्जा करके उसे तामीराती मटेरियल के स्टोर में तब्दील कर दिया है। उन स्कूलों के सामने बजरी, ईंटें और बिजली के खंभे रखकर तलबा को इन स्कूलों में दाखिल होने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस रोड पर तेज रफ्तार ट्रैफिक का रश रहता है। किसी भी वक्त कोई इंसानी अलमिया रोनुमा हो सकता है, जबकि कमालिया की सारी लापरवाह तहसील इंतजामिया उसी रोड से गुजरकर अपने दफातर को जाती है। तलबा के वालिदैन ने मीडिया के जरिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुतालबा किया है कि जमींदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कश्मीर के इलाके आरिफ शर के मकाम पर पानी के दबाव की वजह से मुर्दा अवा केनाल का 50 फीट चौड़ा शगाब पड़ गया है। शगाब पड़ने की वजह से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ चुकी है। कश्मीर के मुर्दावाह केनाल में नवाही गांव आरिफ शर के मकाम पर 50 फीट चौड़ा शगाब पड़ गया। पानी के दबाव की वजह से शगाब मजीद बढ़ने लगा। पानी तेजी के साथ दही आबादी की तरफ बढ़ने लगा। शगाब पड़ने की वजह से आरिफ शर समेत दीगर गाँव की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन ज़ेर आब आ गई है, जिसकी वजह से गंदम, गन्ने और दीगर फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। काश्तकारों
दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ, जबकि दूसरी जानब इलाका मकीनों का कहना है कि इतला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला शगाफ की जगह ना पहुंच सका। अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास के कल्चरल हॉल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें हर मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रजा। मीरपुर खास के मकामी कल्चर हॉल में पाक फौज से जारी यकजहती करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान की फलाह बहबूद और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज कुर्बानियां निशावर कर रही है। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर रईस अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने जद्दोजहद कर रहे हैं इसको मुस्तहकम करने की, उतनी ही जद्दोजहद इसके दुश्मन इसको तबाह करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा ये मकसद था कि हम इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करें, नौजवानों को पैगाम दें और खुसूसन पाक अफवाज के खिलाफ जो एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की अफवाज बनी इसलिए कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करे, लेकिन उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बनाया गया है। तो हम यही चाह रहे थे कि हम जो पाकिस्तानी अफवाज के नौजवान अफसरान जिंदा हैं और जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बान हो चुके हैं, उन सब को खिराज तहसीन पेश करें। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इस टाइम नफसा नफसी है, अफरा तफरी है, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया कि एक पैगाम दिया जाए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से, रोशन पाकिस्तान के हवाले से। जो हमारा पाकिस्तान बन रहा था जिस वक्त, उस टाइम जरूरत थी इत्तेहाद की, यकजहती की, उससे ज्यादा जरूरत आज पाकिस्तान की फलाह और बका और बहबूद के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है। इस प्रोग्राम को आयोजन इसलिए किया कि हम लोग एक अपने मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद दोबारा रखें ताकि वो रोशन हो जाए। कॉन्फ्रेंस से मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि आज मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के इस्तेहकाम में दरार डालने के लिए हमारी फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम नौजवानों को बताना चाहते हैं कि पाक फौज हमारी बका की जमानत है। मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताबात किए और पाकिस्तान की खुशहाली में पाक फौज के किरदार के हवाले से स्कूल के तलबा व तलबात को फिक्र दी। तकरीब में सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा व तलबात की एक बड़ी तादाद शामिल थी। उवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि नारेवाल में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत बेकाबू हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं नारेवाल से, जहां पर शहर और मज़ाफाती कस्बात में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसके साथ साथ मुर्गी के गोश्त ने भी उड़ान भर ली है। मुर्गी के गोश्त की रोजाना बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हो गए। गोश्त की कीमत 525 रुपए किलो तक पहुंच गई। ब्रायलर शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया। इस हवाले से शहरियों ने बताया कि बच्चों की फरमाइश पर हर हफ्ते में एक दिन मुर्गी का गोश्त लेते हैं, मगर अब एक दिन खरीदना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने आला हुक्काम से मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी लाने का मुतालबा किया है ताकि हर शहरी बआसानी मुर्गी का गोश्त खरीद सके। आरिफवाला साहिवाल रोड पर अड्डा कमेर के करीब बस ने गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। हादसे में बस कंडक्टर जाँ बहक जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मी और लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। सूबा टेक सिंह में पॉइंट पर शॉप रॉबरी करने वाला खतरनाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों रुपए मालियत की 11 मोबाइल फोन्स, 5 अदद स्मार्ट वॉच, नकदी और नाजायज असलिया भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम ने दौरान इंटेरोगेशन इलाका थाना सिटी कमालिया में चौधरी मोबाइल जोन कमालिया समेत जिला भर में शॉप रॉबरी और चोरी करने की वारदातें करने का इंकशाफ किया है। मुलजिम के कब्जे से 6,14,000 रुपए मालियत के 11 मोबाइल फोन्स, 50,000 रुपए मालियत की 5 अदद स्मार्ट वॉच और 17,000 रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, नाजायज पिस्टल, 30 बोर बरामद हुआ। सिंध धरती के सूफी बुजुर्गों से मंसूब मेला सिंध सूफी मेले का हैदराबाद सिंध म्यूजियम में इनेकाद किया गया, जिसमें इल्म और अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ फनकारों ने शिरकत की। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे शाहसेब शेख। सूफियों की धरती है। इस धरती के सूफियों शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, लाल शहबाज कलंदर और सच्चल साईं जैसे सूफी बुजुर्गों से मंसूब सिंध सूफी मेला हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। सूफी मेला हर साल होता है, बड़ी खुशी होती है 2 दिन, लेकिन इस 2 दिन में आप देखें छोटे बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे यहाँ आके मिलके गानों में और मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। बड़ी खुशी हो रही है। जैसे जैसे मुल्क में तशद्दुद का माहौल बढ़ता जा रहा था ना, तो हमने सोचा कि ये मुल्क तशद्दुद के लिए नहीं बना था, ये मुल्क अमन के लिए बना था। ये कलंदर की धरती है, ये लतीफ साईं की धरती है, बाबा बुल्ले शाह की धरती है। तो तसव्वुफ वाहिद रास्ता है जो लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, चाहे उनका कौन सा भी रिलीजन हो, चाहे उनकी कौन सी जात पात हो। सिंध सूफी मेले में मुख्तलिफ सेगमेंट्स का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टेज ड्रामा, धमाल,
اور مختلف فنکاروں نے اپنے فنوں کا مظاہرہ کیا۔ شرکا کی جانب سے ان سیگمنٹس میں بھرپور حصہ لیا گیا اور فنکاروں کو داد بھی دی گئی۔ تمام جو ہماری درگاہیں، آماجگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کا ایک ہی پیغام ہے، وہ محبت کا پیغام ہے، اور محبت کے پیغام کا مقصد یہ ہے کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے کہ کسی انسان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ 2 روزہ سندھ صوفی میلے کے انعقاد کا مقصد صوفیزم کا پیغام جو کہ محبت کا پیغام ہے اس کو عام کرنا تھا۔ صوفیزم سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کا تعلق صوفیزم سے بنانے کے لیے حیدرآباد کے سندھ میوزیم میں صوفی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ کوٹلی لوہارا میں مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس تنظیم سازی یوتھ ونگ یونین کونسل کوٹلی لوہارا زیر صدارت چودھری محمد جمیل امیدوار برائے چیئرمین کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان نے بھرپور شرکت کی، جس میں عارف خلیل عرف محمد پہلوان، حاجی گلزار ملک، عامر ملک، اویس جمیل بھٹی، جاوید زرگر، شیخ مجید ایوب، کھوکھر شیخ، اشتیاق سرورکار، حافظ مہتاب نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے چودھری جمیل نے کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف اس ملک پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے اپنی ناقص پالیسی کی وجہ سے ملک کو اس حال پر پہنچا دیا ہے کہ عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہے، لیکن مسلم لیگ کی پوری قیادت دن رات محنت کر رہی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رکھیے میٹرو 1 نیوز کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو شیخوپورہ سے، جہاں شہر میں گزشتہ سال کی طرح نئے سال میں بھی ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں تھم نہ سکی ہیں۔ تھانہ ای ڈویژن کے علاقے آفیسر کالونی میں ڈاکٹر کے گھر کروڑوں کی ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ 10 مسلح ڈاکو گھر میں گھس کر 4 کروڑ مالیت کی گاڑی، طلائی زیورات، موبائل فون، قیمتی اسلحہ اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ شیخوپورہ شہر میں گزشتہ سال کی طرح نئے سال بھی ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں نہ تھم سکی۔ تھانہ ای ڈویژن کے علاقے آفیسرز کالونی میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر تیمور احمد کے گھر کروڑوں کی ڈکیتی کی واردات۔ 10 مسلح افراد ڈاکٹر کے گھر گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور 1 گھنٹہ گھر کی تلاشی کے دوران ڈاکو 17 لاکھ نقدی، کروڑوں روپے کا زیور، موبائل فونز، گاڑی اور قیمتی لائسنسی اسلحے لے کر رفو چکر ہو گئے۔ مقامی پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بالکل ناکام دکھائی دینے لگی ہے۔ سال میں بھی چوروں اور ڈکیتوں نے شیخوپورہ کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ شہری خوف پہ زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ صحافتی اور سماجی حلقوں، سول سوسائٹی اور ڈاکٹروں کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ نوید ارشاد اور آئی جی پنجاب سے شیخوپورہ کے ابتر صورتحال پر فوری سخت نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چودھری شہزاد اصغر نے بھی اس حوالے سے رپورٹ کی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ نے جھولے لال فلور مل کو فراہم کردہ گندم کے کوٹے کے تحت عوام کو سستا آٹا فراہم نہ کرنے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ ڈاکٹر ایم بی راجہ دھاریجو نے محکمہ خوراک کی جانب سے جھولے لال فلور مل کو فراہم کردہ گندم کے کوٹے کے تحت عوام کو سستا آٹا فراہم نہ کرنے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی، جس کے سربراہ اسسٹنٹ کمشنر کنڈری ہوں گے، جبکہ ارکان میں مختار کنڈری اور محکمہ خوراک کے افسران شامل ہوں گے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے دربار ہال عمرکوٹ میں محکمہ خوراک، محکمہ ریونیو اور فلور مل مالکان کے ساتھ عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمرکوٹ ضلع کے عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے بچت بازار کی طرح آٹے کے بڑے اسٹالز لگائے جائیں۔ اس موقع پر محکمہ خوراک کے افسران اور تمام فوڈ انسپیکٹرز کو سختی سے ہدایات دی اور کہا کہ تمام فلور مل اور چکی مل مالکان کو پابند کیا جائے کہ اب وہ عوام کو سستا آٹا فراہم کریں اور کوٹے پر ملنے والی گندم کی بوریوں کے مطابق عوام کو سرکاری نرخ پر آٹا فراہم کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پریس کلب کیرور پکا کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ عاشق حسین قریشی نے رانا رمضان کو 11 ووٹوں سے شکست دے کر میدان مار لیا۔ عاشق حسین قریشی کی بات کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے حسنین خان ترند۔ جی بالکل، الیکشن ایک جمہوری عمل ہے۔ اس عمل کو اپناتے ہوئے کیرور پکا پریس کلب میں جو ہے انتخابات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں جو ہے صدر کے لیے عاشق حسین قریشی اور جنرل سیکرٹری کے لیے جو ہے عتیق غوری صاحب جو ہے منتخب ہوئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے صدر صاحب موجود ہیں۔ جی سر، بتائیے گا، آپ صدر منتخب ہوئے ہیں، پہلے تو آپ کو میٹرو 1 نیوز کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ سر آپ عوامی مسائل کے حوالے سے کیا جو ہے اقدامات کریں گے؟ جی بہت شکریہ میٹرو 1 نیوز کا۔
सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जमहूरी अमल में जो है वो हिस्सा लिया और जमहूरी अमल में हिस्सा लेकर इंतखाबात को जो है वो परवान चढ़ाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए, क्योंकि प्रेस क्लब हमारा घर है, सहाफ़ियों का घर होता है, और इसकी बेहतरी के लिए जो है वो मिलजुल कर सब दोस्त जो है वो इक़दाम करेंगे। और मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ और तमाम दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है मुंतखब किया। जी मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी अतीक गौरी साहब भी मौजूद हैं। सर जी, आपको मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। आप जो है एकदम क्या इकदाम करेंगे? जी पहले तो मेट्रो न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये कि हमारे प्रेस क्लब की हिस्ट्री में पहली मरतबा जो है बाकायदा इलेक्शन के तहत जो है इस दफ़ा नई बॉडी का इंतखाब हुआ है, और इससे ये भी उम्मीद पैदा हुई कि आने वाले सालों में ये जमहूरी अमल जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जनाब सदर आशिक कुरैशी साहब के साथ मिलके हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए न सिर्फ काम करूँगा, बल्कि ये सहाफ़ी कॉलोनी और इनके एक्रीडेशन कार्ड के हवाले से भी मज़ीद खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने जनरल सेक्रेटरी अतीक गौरी साहब और सदर आशिक हुसैन कुरैशी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम छोटे सहाफ़ियों को साथ लेकर चलेंगे और कैरोड पक्का में इंशाल्लाह सहाफ़ी कॉलोनी भी बनवाएंगे और तमाम जो छोटे सहाफ़ी हैं उनको भी मुकम्मल जो है हकूक देंगे। जी दादू में लीगल एड की जानिब से जिमखाना में लोगों को मुकदमात में रसाई देने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में एडवोकेट शफी मोहम्मद मेमन, एडवोकेट अशफाक अब्बासी, एडवोकेट सुहेब बलोच, एडवोकेट सौभाग चंद और सरकारी इदारों के मेहमान खुसूसी सूबाई मुहतसिब नादिर अली जमाली, ADC 2 असदुल्ला खोसो, डायरेक्टर बैतुलमाल अफसल खोसो भी मौजूद थे। यूसी सतह पर लीगल भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफिसर अब्दुल गफ्फार, डॉक्टर जाहिद हुसैन खाड़ो, एडवोकेट जेबा वघियो और एडवोकेट शबीला मल्लाह ने कहा कि लीगल एड सोसाइटी तनाज़ात के मुताबिक मुतबादिल हल पर काम कर रही है। ये तंजीम जस्टिस नासिर असलम जाहिद और मैडम हया जाहिद की निगरानी में काम कर रही है। 2017 से हमारे पास तनाज़ात के हल के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें एक चीज ज़बान के मसाइल को हल करना है। जमात इस्लामी के नायब अमीर साबिक MNA और सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना असदुल्ला भुट्टो की मकतूल शहीद जुनैद मलिक के घर आमद। अलायंस शुगर मिल में 25 रोज कबल उबाड़ों की रिहायशी जुनैद मलिक को बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल किया गया था, जिसकी लाश अलायंस शुगर मिल के केमिकल वाले तालाब से बरामद हुई थी, जिस पर मकतूल के वर्सा ने शुगर मिल इंतजामिया पर कत्ल का शक जाहिर किया था। मुतादिद बार एहतजाजी धरने और मुजाहरे किए गए, लेकिन बाअसर शुगर मिल माफिया पर ताहाल FIR दर्ज न हो सकी। जमात इस्लामी के नायब अमीर मौलाना असदुल्ला भुट्टो का मकतूल जुनैद मलिक के घर पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर जुनैद मलिक की FIR दर्ज न की गई और बुरसा के साथ इंसाफ न किया गया तो जमात इस्लामी बुरसा के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। लाड़काना बार एसोसिएशन के इलेक्शन बराए साल 2023 में PLF और सिंध दोस्त पैनल में कांटेदार मुकाबला हुआ। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम रजा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाड़काना की इलेक्शन बराए साल 2023 हुई, जिसमें 3 पैनल के 13 उम्मीदवार जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार, जिनमें एक सदारती ओहदे और एक लाइब्रेरी सेक्रेटरी के ओहदे पर आज़ाद उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला हुआ। इस इलेक्शन में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े पैनल पीपल्स लायर्स फोरम के 2 ग्रुप धड़ाबंदी का शिकार होकर सामने आए, जबकि तीसरा सिंध दोस्त वकील पैनल भी मैदान में उतरा। की इस इलेक्शन में वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा, जबकि दूसरे दिन सुबह हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें सदारती उम्मीदवार मोहम्मद रफीक अबड़ो 353 वोट लेकर जीत गए, जबकि 219 वोट लेकर मोहम्मद इस्माइल अबड़ो दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह नायब सदर के ओहदे के लिए जमान अली जागीरानी 279 वोट लेकर जीत का सहरा अपने सर बांधा, जबकि 268 वोट लेकर सनाउल्लाह भुट्टो पीछे रह गए। मानुल्लाह लोहर 339 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी बन गए। मजहर अली भुट्टो 230 वोट ले सके। इसी के साथ 256 वोट लेकर गुलाम शबीर जतोई ने ज्वाइंट सेक्रेटरी का ओहदा संभाला और मीर मोहम्मद भागत 217 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। आजाद उम्मीदवार अहमद खान खरल 261 वोट लेकर बाजी ले गए, जिसके मद्दे मुकाबिल कुलसूम चांडियो 184 वोट ले सकी। खजांची के ओहदे का सहरा 279 वोटों से अमान शेख ने अपने सर बांधा। 269 वोटों से हिजबुल्लाह जोखियो पीछे रह गए और साल 2023 के लिए MMC मेंबर का एजाज हासिल करने वालों में अमुल्लाह खुश्क, इमदाद अली ट्रगर, मोहम्मद कासिम कनासरो, मुशमा सियाल, सैयद तसवर मेहदी, तुफैल अहमद कुंभरकार, अली मेमन शामिल हुए।
27 انویلڈ ووٹوں کے ساتھ 700 ووٹ کاسٹ ہوئے. جیتنے والے امیدواران کی اکثریت پیپلز لائز فورم کے جانب سے ہوئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا، میٹرو ون نیوز، لاڑکانہ. منہال انسٹیٹیوٹ آف بیوٹیشن کی برانچ 2 منہال بیوٹی سیلون اینڈ لہنگا کلیکشن کل اہرم مارکیٹ میں شاندار افتتاح کیا گیا. دیدہ زیب ڈیزائنوں سے مزین دلکش لہنگے، امپورٹڈ میک اپ اور جیولری خواتین کی توجہ کا مرکز بنی رہی. منہال انسٹیٹیوٹ آف بیوٹیشن پرانا گجرات روڈ پھالیا کو مختصر عرصے میں عوام اور بالخصوص خواتین کی طرف سے ملنے والی پذیرائی کے بعد الحرم مارکیٹ پھالیا میں منہال بیوٹی سیلون اینڈ لہنگا کلیکشن برانچ 2 شاندار افتتاح کر دیا گیا. سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی پھالیا چودھری امان اللہ کے صاحبزادے چیف ایگزیکٹو نجی مارکی چودھری سمیع اللہ، ضلع صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ محترمہ روبینہ اور سیکرٹری انفارمیشن مسلم لیگ نون محترمہ مہتاب اور سینئر جرنلسٹ صفدر اقبال نے اپنے دست مبارک سے کیا. افتتاحی تقریب میں علاقے بھر سے شرکت کرنے والی خواتین نے منہال بیوٹی سیلون اینڈ لہنگا کلیکشن سینٹر پر موجود منفرد اور دیدہ زیب ڈیزائنوں اور دلکش کام سے مزین لہنگا کلیکشن، جیولری، کاسمیٹک کی لاتعداد ویرائٹی کو خوب سراہا. خبر دیں گے راجن پور سے، جہاں سیلاب متاثرین کے فنڈ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تہمینہ دلشاد کے بڑے پیمانے پر گھپلے، این جی او سے ہزاروں روپے کی ڈیمانڈ کر دی ہے. مزید رپورٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی سعید خان. جی بالکل، حالیہ بارشوں سے ضلع راجن پور کا تقریباً 70% علاقہ بھی متاثر ہوا. امدادی اور رفاہی تنظیموں نے راجن پور کا رخ کیا تو وہاں پر تعینات ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میڈم تہمینہ دلشاد نے این جی او سے 30,000 سے 40,000 کے بدلے میں اجازت دینے کی ڈیمانڈ کی، جس کی واٹس ایپ چیٹ میڈیا کو موصول ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے بیشتر رفاہی تنظیموں نے راجن پور کا رخ کرنا چھوڑ دیا. امدادی بیگ اپنے گودام میں رکھوا دیے. 5 بیگ اے ڈی سی آفس دیاؤ کے واٹس ایپ میسج بھی سامنے آئے ہیں. حیات فاؤنڈیشن کی طرف سے 5,000 امدادی بیگ میڈم تہمینہ دلشاد نے اپنے خاوند خرم خان قرائی اور سسر فیض رسول قرائی کے حوالے کر دیے، جنہوں نے تمام بیگ دوستوں رشتہ داروں کو نوازا، اور وہ بھی ان جگہوں پر جہاں سیلاب متاثرین بھی نہ تھے. ڈپٹی ڈائریکٹر تہمینہ دلشاد کے خلاف اہلکاروں نے دفتر کے باہر دھرنا دیا. اس کے خلاف ثبوت سامنے لائے گئے. وہ کس طرح اپنے اہلکاروں کو ناجائز کام کے لیے تنگ کر رہی ہیں. ڈی سی راجن پور نے اس کے خلاف لکھا، پیسے کی چمک، تمام سٹرائک اور انکوائری میڈم تہمینہ دلشاد کا کچھ نہ بگاڑ سکے. ڈپٹی ڈائریکٹر تہمینہ دلشاد نے ڈائریکٹر ڈیرہ غازی خان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا. جب ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈیرہ غازی خان 5 جنوری کو راجن پور کے دورے پر پہنچے تو ایک موٹی رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی، جس کی رسید میڈیا کو موصول ہو چکی ہے. عوامی و سماجی حلقوں نے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر لاہور سے اپیل کی کہ معاملہ کی مکمل چھان بین کی جائے. حاجی محمد سعید گیندی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان. میونسپل کمیٹی بھاول نگر کی واٹر برانچ نااہلی اور کرپشن کا گڑھ بن گئی ہے. واٹر برانچ درجہ دوم اور چہاروں کے اہلکاروں کے سپرد کر رکھا ہے. مزید آپ کو بتائیں، میونسپل کمیٹی بھاول نگر کی واٹر برانچ نااہلی اور کرپشن کا گڑھ بن گئی ہے. واٹر برانچ درجہ دوم اور چہاروں کے اہلکاروں کے سپرد کر رکھا ہے، جو گھروں میں بیٹھے تنخواہ لے کر مزے کرتے ہیں. بھاول نگر شہر کے عوام گندا ناقص سیوریج اور گٹروں کا شامل شدہ پانی پینے پر مجبور ہیں. آئے روز جگہ جگہ واٹر لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہے، جس پر شہری واٹر برانچ انچارج اور اہلکار افسرانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو موصوف نہ تو فون کال ریسیو کرتے ہیں، اور جب دفتر واٹر برانچ جاتے ہیں وہاں پر پڑی خالی کرسیاں شہریوں کو منہ چڑھاتی ہیں. بھاول نگر کی عوام سی ای او، بلدیہ اسسٹنٹ کمشنر بھاول نگر، ڈپٹی کمشنر بھاول نگر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرزور اپیل کرتی ہے ایسے نااہل واٹر برانچ انچارج اہلکاران فی الفور تبدیل کر کے اعلیٰ کارکردگی والے افسران اور اہلکاران کو واٹر برانچ میں تعینات کریں. ان نااہل اہلکاران کی پڑتال کی جائے، ان کو ان کے گریڈ کے مطابق ملازمت دی جائے تاکہ بھاول نگر کے شہری صاف پانی سے مستفید ہو سکیں. اسی کے ساتھ ہی شہر نامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.